सभी राजस्थान प्रदेश स्तर पर आयोजित होने जा रही 26 सितंबर 2021 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे समस्त परीक्षार्थियों को दिलीप पाटीदार एजुकेशन एकेडमी क्षेत्र गलियाकोट द्वारा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्न पत्र में हमें काफ़ी तैयारी होने के बावजूद भी कुछ गलतियां अक्सर होती रहती है और क्या सावधानियां रखनी होती है, इस बारे में मैं आपको मात्र आपके 5 मिनट लूँगा। सभी अभ्यर्थी आज अपने अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित स्थान पर पहुंच गए होंगे। आप सबसे पहले परीक्षा केंद्र से अवगत हो जाइए ताकि एक टेंशन आपके दिमाग से मुक्त हो जाए। आगे आपको प्रश्न पत्र कल जैसे ही आपका समय होता है उस समय से जैसे निर्देश दे रखे हैं प्रवेश पत्र पर उसके अकॉर्डिंग आप पहुंच जाइए। ध्यान रहे सेंटर पर जाने से पहले आप प्रवेश पत्र, इसके साथ में जो आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं वो फोटो युक्त है, ओरिजिनल और इसकी एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। अगर 2 लेवल में भरा है तो दोनों लेवल के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र और प्रवेश पत्र पर फोटो चिपकाने के आप निर्धारित समस्त सामग्री और पेन, नीला एवं काला बॉल पॉइंट पेन आप लेकर उपस्थित हो गए। इसके जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र को प्रणाम करते हुए उसे स्वीकार करें। सबसे पहले जब तक निर्देश जारी नहीं होते प्रश्न पत्र को नहीं खोलें। प्रश्न पत्र में समस्त त्रुटियां, कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से छपा है, वास्तविक OMR के और उसके जो भी नंबर हो वो मिलान कर लें और सही सेटल हो जाए। मित्रों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो ज़रूर आपका चयन पक्का है। और कोई कभार किसी प्रकार का कोई कठिन प्रश्न आता है तो वह आपके लिए ही नहीं है, राजस्थान के तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए भी वह कठिन अनुभव करने वाला है। प्रश्न पत्र में क्या सावधानियां रखनी है, आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी कभार एक ही प्रश्न में 2 गोले भर रहे हैं उत्तर पुस्तिका में। कभी कभार जो है जैसे कि प्रश्न पत्र का हम 6ठा प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी समझ में हमें नहीं आ रहा है, हम 7वां हल करने जा रहे हैं और 7वां जो हल तो कर रहे हैं पेपर में लेकिन उसका आंसर हमने 6 को खाली छोड़ रखा उसमें भर रहे हैं। फिर एक एक सीरीज ऊपर चढ़ जाती है, अंतिम में अपने को 150वां प्रश्न हल करते हैं तब समझ में आता है और यह घोटाला आपको देखने को मिलेगा, तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की समस्त गलतियों से बचें मित्रों। OMR शीट पर समस्त खाना पूर्तियां करने के पश्चात आप एक एक प्रश्न को, प्रश्न पत्र को 3 राउंड में आपको पूरा करना है। आपके 5 भाग है, प्रश्न पत्र के 5 भागों में जो भाग आपको सरल अनुभव हो रहा है, एक तरफा प्रश्न आपके एक ही बार में जो राइट हो रहे हैं, ऐसे आपके चाहे 60 प्रश्न हो, 70 हो, 90 हो, जो भी हो, फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं प्रश्नों को टच करें जो कि आपको सही मायने पर ले जाए। सेकंड राउंड मित्रों, आपको जो डाउटफुल चीजें हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो निकल जा रहे हैं लेकिन 2 आपको दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे सोचकर करने का प्रयास करें। सेकंड राउंड को सोचकर करने का प्रयास वाले भी 30-40 प्रश्न हो जाएंगे। इसके पश्चात जो है अति सोचनीय जो प्रश्न है, जो आपको काफी परेशान कर रहे हैं, कहीं पढ़ने में नहीं आए, तो वो समस्त राजस्थान में मेरिट तय करने वाले प्रश्न होते हैं और यहाँ पर आपका किस्मत जो साथ देगा वो यहीं पर देगा। अपन किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठे हैं, 99% हमारी ईमानदारी से सच्ची मेहनत है, तो 1% हमारा किस्मत भी साथ देगा। अब आप जैसे ही तीनों राउंड पूरे हो जाते हैं, समस्त OMR शीट की पूर्ति या जो भी है आप एक बार भली भांति चेक कर लेवें, समस्त प्रश्न आपने हल कर लिए हैं और थर्ड राउंड में एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा बहुत आप पढ़कर भी हल करें। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूरे जो है पूरे हल करने के प्रयास करें। आगामी जो है प्रश्न पत्र जैसे ही आपका आएगा, जिसमें कई प्रश्न ऐसे रहेंगे जो राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए सरल है, सीधे, तो आपको केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह ही बने रहना है। प्रश्न नंबर 1 से लगा के 150वां नहीं आ जाता है। आप सरल प्रश्न को देखते हुए अपने आप से प्रश्न नहीं करें कि अध्यापक पात्रता परीक्षा हो रही है, बहुत सालों बाद हो रही है, तो ऐसे नॉर्मल प्रश्न डाल करके क्या मेरिट तय करेंगे, ऐसे प्रश्न से बचें और केवल अपनी मर्यादा अकॉर्डिंग अपनी तैयारी के अनुरूप पूरे पेपर को सावधानी से करें, क्योंकि कहीं कभार सरल भी आ रहा है तो कहीं कठिन भी आ रहा है। अब ध्यान देना, सरल प्रश्न हमें ज़्यादा उलझन में डालते हैं। बिल्कुल टॉपिक का जहाँ से विषय वस्तु विश्लेषण हो रहा है तो विषय वस्तु से सीधे प्रश्न फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चा कहाँ अटकेगा और कहाँ मार खाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर पहला ही रहता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पत्र निर्माण किया गया होगा तो उसमें जो ऑप्शन नंबर पहले जो दे रखे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन पे जाना है। पहला ऑप्शन हमेशा आपको तुरंत तत्काल राइट करवा देगा, ऐसा ही रहेगा। तो
आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्या प्रश्न जो पूछ रहा है उससे संबंधित ऑप्शन उसमें है, फिर आप उसको सही चयन करें। कभी कभार होता है कि हम जल्दबाजी में तीसरे ऑप्शन चौथे ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते और बाद में पता चलता है, धीरे धीरे पेपर समाप्त हो जाता है, हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं, अरे ऐसा भी था प्रश्न में। यह सब बाद की बातें होती है। तो आप 1 से 150 प्रश्न तक बिल्कुल फिजिकल एवं मेंटली प्रेजेंट रहकर अपने पेपर को आराम से अच्छे तरीके से दें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। 3 साल बाद रीट का आयोजन हो रहा है और अभ्यर्थी बहुत सारे ज़्यादा है, ऐसी और दूसरी जो अफवाहें और इन चीज़ों से आप बिल्कुल बच कर रहें, अपना काम स्वयं करें। आगे परिणाम जारी करना, क्या करना, हाई कोर्ट शरण लेना, वो सब गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, वो होती रहेगी। तो आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी को आपकी तैयारी के अनुरूप अच्छे मार्क्स मिलें और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिलीप पाटीदार आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता है। धन्यवाद।